Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट. अपना टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें राइट शेयर के बारे में क्वेश्चन है अपना. लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें बोनस शेयर्स के बारे में था, तो हम बात करते हैं राइट शेयर. आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओरिजिनल शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है. फिर रिपीट करता हूं मैं. राइट शेयर क्या होता है, देखिए फर्स्ट टाइम मिस्टर एक्स है, उसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है एबीसी लिमिटेड कंपनी के. एबीसी लिमिटेड कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है. अब एबीसी लिमिटेड कंपनी ने सेकेंड इश्यू किया है, थर्ड इश्यू किया है. तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यू किया था उससे उस टाइम मिस्टर एक्स ने 10,000 शेयर परचेज किए थे और एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, सेकेंड इश्यू में 1 लाख शेयर इश्यूड किए. ठीक है. और इन्होंने अपने शेयर होल्डरों को ये ऑफर किया है कि सेकेंड इश्यू में हम 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू करेंगे. आपको हम राइट देते हैं 2-1 का, 3-1 का. ठीक है. कंपनी में जो भी कॉमन पे डिसाइड हुए उसके अकॉर्डिंग जैसे 2-1 का राइट दिया. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर को 2-1 का राइट शेयर का ऑफर है. मतलब जिसके पास हमारी कंपनी के ओरिजिनल 2 शेयर है उसको 1 राइट शेयर का अधिकार रहेगा. ठीक है. राइट शेयर का मतलब अधिकार शेयर. अब स्टूडेंट ये जो शेयर्स है रेट रहेगी इसकी ₹10. ठीक है. अब मिस्टर एक्स है, इसको राइट शेयर कितने मिलेंगे, 10,000 इसके पास टोटल है, डिवाइड में 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं. कितने मिलेंगे, 5,000. मिस्टर एक्स को 5,000 के लिए राइट मिला. अब आपको बताया मैंने कि राइट शेयर कोई फ्री में नहीं दिए जाते हैं, बोनस शेयर के फ्री में होते हैं, वैसे राइट शेयर फ्री में नहीं है. ये तो मिस्टर एक्स को एबीसी लिमिटेड कंपनी ने राइट दिया है 2-1 के अकॉर्डिंग. इसका राइट शेयर्स है वो 5,000. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक्स कंपनी के 5,000 सेकेंड इश्यू में शेयर परचेज कर सकता है. ठीक है. रेट कितनी रहेगी, रेट ये इस रेट से. अब देखिए राइट का क्या वैल्यू है. राइट की मिस्टर एक्स है, ये 5,000 शेयर परचेज कर सकते हैं, प्राइस ₹10%. और मिस्टर एक्स के पास मान लीजिए पैसे नहीं है, वो परचेज नहीं कर सकता है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो कंपनी ने इसको राइट दिया है कि नहीं आपको ये 5,000 शेयर परचेज करने हैं. आप नहीं करना चाहते तो उसके साथ ही एक फॉर्म होता है, उसमें वो फिलअप कर सकता है कि ये 5,000 शेयर्स मिस्टर XYZ जो भी जिसको भी वो ट्रांसफर करता है उसको भी वो कंपनी क्या करती है, वो शेयर अलॉट कर देती है. ठीक है. कहने का मतलब उसके पास है ये राइट 5,000, वो परचेज करे या वो अपने और से कोई नाम बताए उसको ही कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी. ठीक है. अब देखिए ये तो इसकी और नॉन. अब राइट का और वैल्यू बताता हूँ. राइट की वैल्यू क्या होती है, मार्केट प्राइस. मान लीजिए ये मार्केट प्राइस ब्रोकर के माध्यम से हम परचेज करें 130 में मिलता है. ठीक है. मार्केट प्राइस. और इसको राइट है, इसको कितने मिलेगा, 10. अब आप वैल्यू समझ गए होंगे कि भी राइट शेयर की क्या वैल्यू होती है. मिस्टर एक्स के पास राइट है, इसके कितने मिलेगा, ₹10. और जिसके पास राइट नहीं है वो मार्केट में ओपन मार्केट से परचेज करना चाहिए. मार्केट प्राइस मान लीजिए करंट ये है 130 रुपए में 1 शेयर्स. अब आपको पता चल गया होगा कि राइट की वैल्यू क्या होती है. ठीक है. मिस्टर एक्स परचेज नहीं करेगा. मिस्टर एक्स ने कहा कि मिस्टर ए को ये मेरा राइट ट्रांसफर करता हूं, तो मिस्टर ए को भी
₹10 में ही शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ राइट की वैल्यू होती है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, 130 और 10 में काफ़ी अंतर होता है। इसके पास राइट है 110 रुपये मिलेगा, जिसके पास राइट नहीं है उसको मार्केट से 130 रुपये में एक शेयर मिलेगा। क्लियर? तो ये राइट की है, आपको माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि राइट शेयर अक्सर फ्री में मिलते हैं। राइट का मतलब ये क्या, तो फ्री में नहीं मिलते हैं, बोनस शेयर मिलते हैं फ्री में। फ्री की भी आपको स्टूडेंट कहानी मैंने बता रखी है कि वो कोई फ्री नहीं है, कंपनी का कैपिटलाइजेशन का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। वो लास्ट क्लास में हमने पूरी डिटेल से बात की थी, इसलिए हम उस टॉपिक पर नया के राइट सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है, लास्ट सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन और रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं उनको रिपीट करते रहना, रिवीजन करते रहना। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम किया है उसके बाद उसका रिवीजन नहीं किया। रिवीजन यदि नहीं करोगे और आप ये चाहोगे भी हम जब जाओगे उस समय इसका रिवीजन करेंगे, तो बेटा वो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं, इनको अकाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या होता है, इसका रिवीजन अपने को करना होगा। रिवीजन जितना करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। और यदि आपने वन टाइम आपने इसको अपने रजिस्टर में नोट कर दिया है, उसके बाद आप उसको देखते भी नहीं हो, तो वो रजिस्टर में रहेंगे, अपने माइंड में नहीं रहेंगे। माइंड में अपने को नोट करना है, तो बेटा उसको आप रिपीट करते रहना। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। नए बच्चे हैं तो बता देता हूँ, अपनी इस बुक में आपको ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। कौन सी यूनिट की है? फर्स्ट यूनिट। अब आपको ये फर्स्ट यूनिट में पुराने बच्चे उनको पता है, अभी जो ऐड हुए हैं उनको ऐसे तो आप देख सकते हो, पुरानी वीडियोस जो अपने हैं वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने बताया था कि आपके यूनिट सिस्टम है, यूनिट में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट की, इसमें वॉइस अकाउंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी है, तो वो थ्योरी का है, वो करवाया है। उसके बाद आपको मैंने वॉइस अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट किए हैं। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट नहीं की है। थर्ड का एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट किया है, और फोर्थ में ये बड़ा टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। तो कहने का मतलब जो टॉपिक किए हैं उनको रिपीट करते रहना। आपका सेक्शन सिस्टम आपको पता है, पेपर यूनिट सिस्टम से नहीं आता है, पेपर आता है सेक्शन सिस्टम से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सभी स्टूडेंट का सेक्शन सी में विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक कितने का हो, 20 मार्क्स का होगा, तो ये बड़ा टॉपिक होता है। 2 क्वेश्चन अपने यदि सही किए हैं तो 40 नंबर तो वहीं से आते हैं। इसलिए सेक्शन सी, और जिसने सेक्शन सी की तैयारी की है वो ऑटोमेटिक सेक्शन बी की भी तैयारी होती है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी में अपने को 2 ही क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन मान लीजिए अभी तक जो टॉपिक है उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो मैंने टॉपिक करवाए हैं वो मेन है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम का है, सेक्शन सी में आ सकता है। यदि सेक्शन सी में नहीं आता है तो सेक्शन बी में 100% आएगा। इसी प्रकार से रॉयल्टी अकाउंट है, वो सेक्शन सी के लिए है, सेक्शन सी में ही आने के चांसेस 100% है उसके। कहने का मतलब जो हमने टॉपिक तैयार किए हैं, अब जो टॉपिक चल रहा है ये भी सेक्शन सी के लिए है। तो ये मेन टॉपिक है, इनको तैयार करोगे तो आपके सेक्शन सी में भी और सेक्शन बी में भी काम आएंगे। तो इनको रिपीट, इनका रिवीजन करते रहना। ठीक है, अकाउंट्स में रिवीजन के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए रिवीजन करते रहना। जैसे संडे आता है तो आपने अभी तक जो जितना भी किया उसका रिवीजन किया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए, स्टार्ट करते हैं।
मिस्टर श्याम हैं, उसके पास हेल्ड कर रखे हैं उसने 1 अप्रैल को 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच बजाज लिमिटेड के उसके पास इक्विटी शेयर्स है, यूनिट है उसकी 4000 और अमाउंट दिए हुए हैं ₹6 लाख। डिविडेंड है वो रिसीव्ड होगा 1 मई, शाम को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ ₹20 पर शेयर। और ये जो डिविडेंड है लास्ट ईयर 31 मार्च का है और उसको नवंबर में मिस्टर श्याम को रिसीव्ड हुआ है। इसके बाद कंपनी ने 1000 राइट शेयर का ऑफर दिया है, तो राइट शेयर इसको 1000 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1000 इक्विटी शेयर्स। रेट ऑफ मैंने आपको बताया कि रेट लगती है प्रीमियम पे 135 में ये रहेगा। तो मिस्टर श्याम को राइट मिला है, राइट शेयर्स के रूप में 1000 राइट शेयर मिले हैं। रेट रहेगी ₹135। क्लियर? तो इसका मतलब है कि शाम को ऑफर मिला है कि आप 1000 शेयर के लिए आपके पास राइट है, अधिकार है, आप 1000 परचेज कर सकते हो। या फिर तो आगे अपने को इसने बताया है कि इस ऑफर का बेनिफिट उसने क्या लिया है, 75% तो उसने परचेज किए हैं और 25% राइट शेयर को उसने अपने राइट को सोल्ड कर दिया है ₹8 पर शेयर के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है। इसके बाद कंपनी ने फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो ₹6 ये अपने को इसने बताया है। और ये जो आपने को राइट शेयर मिले हैं इनका डिविडेंड की राइट रहेगा आपका 1 जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डिविडेंड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड कितना, ₹6 पर शेयर। और जो राइट शेयर है उस पर डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड राइट रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च का। क्लियर? ये ट्रांजैक्शन अपने पास है। इससे अपने को शाम की बुक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि ये शेयर्स का है तो बेटा इसमें इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिविडेंड अकाउंट क्रिएट करना है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर? इन द बुक ऑफ शाम की बुक में अपने को ये काम करना है। समझ में आ गया आपके? तो इसके बाद देखिए क्या राइट मिला था, ये राइट शेयर है। ठीक है। ये इसके पास ओपनिंग बैलेंस है, 4000 यूनिट थी इक्विटी शेयर्स की, 1000 का। अब 1000 में उसने क्या किया, स्टूडेंट को समझिए आप, 75% तो क्या किया, परचेज किया। तो इसका 75% 750, 25% इसमें क्या किया है, राइट को सोल्ड किया है। ठीक है। तो 25% होता है 250 इंटू एट में सोल्ड किया है और ये इंटू ये परचेज। समझ आ रही ना आपके बात? इस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, इसने ये काम किया है। और बात है डिविडेंड की, तो डिविडेंड अकाउंट में आएगा और परचेज और सोल्ड के ट्रांजैक्शन आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। बुक ऑफ श्याम, तो यहाँ लिखते हैं
in the books of Shyam. Investment in equity shares in Bajaj Limited account. तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसमें है? वही सिस्टम है डेट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये सिस्टम है स्टूडेंट, सभी को पता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो कॉलम क्रिएट किए जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, आपको पता है, पर ओपनिंग बैलेंस परचेज के ट्रांजेक्शन दिस वन, और सोल्ड करते हो क्लोजिंग बैलेंस है वो CR में लिखे जाते हैं। तो इसके पास ओपनिंग बैलेंस है, जैसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो यहाँ लिखते हैं 2 बैलेंस डेट 4000 यूनिट है, उसकी अमाउंट कैलकुलेट अपने पास, इसलिए डायरेक्ट लिखा है इसको। इसके बाद परचेज किया है, तो हम देखते हैं। तो इसने परचेज किए थे ना, राइट शेयर परचेज किए थे 75% किए थे ना, 1000 का इसको राइट था, तो उस राइट का इसने 75% बेनिफिट लिया था, मतलब परचेज किए थे। तो अभी आपको मैंने बताया था उसको, तो 2 में लिख देंगे। 15 नवंबर का ट्रांजेक्शन है ये। तो बैंक अकाउंट, ठीक है, देखिए इसका 75% इंटू ये कैलकुलेशन कर देते हैं। इसका 75% नंबर ऑफ शेयर्स दिस वन इंटू 135, तो 135 से इसको मल्टीप्लाई। इसकी अमाउंट है, इसको यूनिट को आपने रेट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद सोल्ड का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। राइट को सोल्ड करते हैं, वो यहाँ नहीं रखते हैं, वो इन्वेस्ट डिविडेंड अकाउंट में लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल कर देते हैं और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। सोल्ड का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए डीआर के जो बैलेंसेज है उनको ही अपन ने वहाँ यूज करके अकाउंट क्लोज करते हैं। यूनिट दिस वन, ये अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद डिविडेंड अकाउंट क्रिएट करेगा।
देखिए इस तरीके से ही आपको नोट करना है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं ना, तो फिर नंबर नहीं लिखते पूरे नंबर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो सर इधर तो एक ही लाइन लिखनी है, इस प्रकार कर देते हैं। देखो यहाँ और वहाँ वही आपने डबल लाइन कर दी है कंप्लीट। और कुछ बच्चे तो डबल लाइन भी नहीं करते, अकाउंट क्लोज होता है डबल लाइन की जाती है, बट यहाँ नहीं करनी है, इसी सीक्वेंस में अपने को करनी है। अब आप लोग अब सीक्वेंस में इसमें करनी है ना, ऐसे लिखिए, सिस्टमेटिक तरीका ये है, इस प्रकार से अपने को करना है। ठीक है, वहाँ करने का मतलब तो विकलांग हो गया कुछ, इधर आपने यहाँ तक यहाँ टोटल किया, यहाँ इधर कर दी। समझ आ रही ना बात? तो ये बेटा छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अपना अभ्यास ऐसे रहता है ना, तो अपन वहीं लिख देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ ना, वैसे ही आपको नोट करना है। नोट करने में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब स्टार्ट करेंगे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। Dividend on investment account. Dividend on investment account. यूनिट नहीं लिखना इसमें, डेट का हो गया, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसी प्रकार से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो स्टूडेंट इसमें अपने को जो डिविडेंड कलेक्ट हुए वो अपने को लिखना है। समझ में नहीं बात आपकी? तो कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, तो देखिए लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, तो लास्ट ईयर इसके पास बैलेंस थे वो 4000 यूनिट थी, ₹20 पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो डिविडेंड ये मिला आपको 1 मई को, मई 1 बाय बैंक अकाउंट 4000 यूनिट है, डिविडेंड को दिया है पर यूनिट ₹20। तो ये 80,000 को यहाँ लिख। समझ में आ गया सभी के? लास्ट डे का डिविडेंड है, तो भाई लास्ट इस डेट तक हमारे पास 4000 यूनिट थे, 4000 पर ₹20 के अकॉर्डिंग 80,000 आपको डिविडेंड कलेक्ट हुआ है। समझ में आ गया होगा सभी के? इसके बाद इसको राइट शेयर मिले थे, राइट शेयर्स का अधिकार मिला था, और इन्होंने क्या किया, उन राइट शेयर्स को 75% तो परचेज कर लिया और 25% इसने परचेज नहीं किया और अपने राइट को उसने सोल्ड कर दिया। तो देखिए राइट को भी सोल्ड किया जा सकता है। मैंने आपको अंतर बताया था कि ओरिजिन शेयर्स की वैल्यू मान लीजिए ₹10 है, मार्केट में वो ₹160 में बिक रहा है, तो भी आप किसी को भी ये कह सकते हो कि आपको ₹10 में ये शेयर्स मिल सकते हैं, मैं राइट दे सकता हूँ, बट कुछ पेमेंट करना होगा, तो वो आपकी अर्निंग है, तो वो अपने को यहाँ लिखनी है। ठीक है, डिविडेंड अकाउंट में अपने को लिखनी है। आपने राइट को सोल्ड किया है पर शेयर ₹8, तो 15 नवंबर का ट्रांजेक्शन है। बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, सोल्ड ऑफ राइट। आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो सोल्ड ऑफ राइट। आप देखिए राइटिंग कितने शेयर्स थे, उसका 25% है, 250 इंटू 8 2000।
क्लियर। ये सोल्ड फाइव का ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी मिला है इसको। इंटरिम डिविडेंड की कैलकुलेशन अपन देखते हैं। लास्ट में मिला है इंटरिम डिविडेंड 31 मार्च को। तो यहाँ मार्च बाई बैंक अकाउंट, हम बाई बैंक अकाउंट में अपन देखते हैं कि कितना मिला है इसको। ये कैलकुलेट करना होगा अपने को। टू बैंक देखिए अब इसमें कितने अमाउंट आएंगे इसकी कैलकुलेशन यहाँ देखिए। इंटरिम डिविडेंड आपको मिला है ₹6 पर शेयर। अब इसके पास ओरिजिनल शेयर है, इसके पास 4000 इंटू 6 24,000 क्लियर। इसके बाद इसने ये राइट से परचेज किए थे 6 और 3 डिवाइड में 12। ये अपने को ध्यान रखना है 3 डिवाइड में 12 क्यों किया है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया है कि जो राइट शेयर है इसका डिविडेंड कलेक्ट करने का राइट इसका जनवरी से मिलेगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये आपको 3 महीने का कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार से ये टोटल करके अपने को लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं 25 क्लियर। ये 25,125 कैसे हैं लिखना चाहोगे ये लिख सकते, लिखिए इतना। 25,125 कैसे हैं ये कैलकुलेशन स्टूडेंट लिखे ना। ये ओरिजिनल सेल्स पर आपको मिले हैं, ओरिजिनल सेल थे ना वो, और ये आपके राइट सेल थे उन पर 56% मिला है। 3/12 इसलिए किए हैं कि राइट सेल्स पर डिविडेंड कलेक्ट करने का अधिकार आपको जनवरी से मिलेगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये क्वेश्चन में भी है, इसलिए 3 मंथ की कैलकुलेशन की है। ये आपका डिविडेंड है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है और कोई ट्रांजैक्शन अपने पास नहीं है। CR का टोटल कर दिए। और इसको यहाँ CR में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अकाउंट और टोटल ना और डिविडेंड अकाउंट भी कंप्लीट है, नोट करिए। डिविडेंड अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये सभी आपको P&L से क्लोज करना है और अक्रूड इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, बैलेंस शीट से क्लोज करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, जिसमें इक्विटी सेल्स दी हुई थी, उनका ट्रांजैक्शन हमने नोट किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट क्रिएट किया। और लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखिए इसमें एक नया टॉपिक था वो राइट सेल का था, ठीक है। और एक और है वो आप इस तरीके से सेक्शन ए में पूछा जा सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड, ठीक है, या फाइनल डिविडेंड। आपको पूछा जा सकता है कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या अंतर होता है, ठीक है। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या अंतर होता है। आई थिंक आपको पता होगा कि फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इसमें भी अपने को डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं। जैसे इसमें ₹6 है, ये इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, ये ₹20 फाइनल डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। फाइनल डिविडेंड
और इंटरम ड्यूडेंट, इसके बारे में आप देखना। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम कि इंटरम ड्यूडेंट और फाइनल ड्यूडेंट क्या होता है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन सी के जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, अकाउंट की थ्योरी। तो हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं उसी समय आपको छोटे छोटे टॉपिक बताए जाते हैं, वो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखा करो। जो बाद में आप ना एग्जाम में सेक्शन ए की तैयारी करो ना, तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आप तैयार करिए। जैसे ओरिजिन शेयर है, बोनस शेयर है, राइट शेयर है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरम डिविडेंड क्या होता है। तो जैसे जैसे टॉपिक आते हैं वैसे वैसे ही हम इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में तैयार करवाते हैं। अब समझदार बच्चे हैं इसको तैयार करते हैं। ठीक है, अलग से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। बड़े जो क्वेश्चन आप करते हो, जिनको बड़े क्वेश्चन कंप्लीट करने आते हैं, उनके लिए सेक्शन ए बहुत ही आसान लगता है। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।